सकते आतंकियों के आतंकों को, उनके जो पाक सेना है जो पालती है आतंकियों को, उनको कड़ा जवाब दिया है। तो कहीं ना कहीं झांसी जो वीरभूमि मानी जाती है, यहाँ पर भी जश्न का माहौल है। जिस तरीके से पहलगाम में 26 पर्यटकों की हत्या आतंकवादियों ने की थी, इसके बाद भारतीय फोर्सेस का लगातार ऑपरेशन सिंदूर जारी है। सैकड़ों की संख्या में आतंकी मारे गए हैं। इसके अलावा तमाम जो पाक सैनिक वो भी हताहत होने की जानकारी मिल रही है। हम बात करते हैं उन भारतीयों से जिनके लिए आज का दिन क्यों इतिहास के पन्ने में दर्ज होगा। बताओ भाई साहब, आज का दिन क्यों इतना बड़ा है और क्या कहोगे इसके लिए? आज जो है बहुत ही शुभ दिन माना जा रहा है हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि पहलगाम में हम लोग दुखी को झेल रहे थे, दुख को झेल रहे थे, और उस काम को आज मोदी सरकार ने करा और हमारे मिलिट्री फोर्स ने अटैक करके करा। इसलिए हम लोगों को, पूरी देश की जनता को खुशी का माहौल मिला। 26/11 में हमला हुआ, इसके बाद बालाकोट हमला हुआ, इसके बाद अब पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ, इसको लेकर के क्या देश अब चाहता था कि इस बार निर्णायक जंग होनी चाहिए आतंकियों के खिलाफ और आतंकियों का सफाया पूरा हो जाना चाहिए, तो उसी के तौर को उसी को अब ये ऑप्शन देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है कि हम लोग 26/11 को भी देखा था, या बालाघाट को वहाँ पे भी अटैक हुआ था, लेकिन ये जो उन्होंने ये पहलगाम में निर्दोष लोगों के, जो कि पर्यटक लोगों को के साथ जो निर्मम हत्या की है उनकी, उसको पूरा देश उबाल मार रहा था। और सब पूरा देशवासी, झांसी, ये कह लें कि झांसी नहीं, पूरे हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता पूरा उबाल में थी, और सबकी इच्छा ये थी कि इस बार तो काम करना ही है और पूरा आतंकवादियों को सफाया करना है। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर, इस पूरे ऑपरेशन का नाम दिया है सिंदूर। कहीं ना कहीं ये जो सिंदूर होता है उन बहनों के जो सुहाग उजड़ गए हैं उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है, और जो परिवार पीड़ित है उनके लिए काफी राहत भरा दिन है। तो क्या लगा उस समय? बहुत गुस्सा था, और आज कितनी राहत आप लोग को है? देखिए, राहत तो है, इस राज्य जो शासन है उसमें राहत है, और हमारे जो फौजी हैं वो पूरी तरह से लगे हुए हैं जो सीमा पर, और हम लोग पूरी तरह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी सीमा जो सीमा पार जो पाकिस्तान है उसको पूरी तरह ध्वस्त करके रहेगी। क्या कहोगे भाई साहब, जिस तरीके से एयर स्ट्राइक हुई है, 9 से भी अधिक बड़े बड़े पाकिस्तानी जो पाक अधिकृत कश्मीर था वहां पर जो आतंकी समूह चल रहे थे उन पर बमबारी की है भारतीय सेनाओं ने, भारतीय लड़ाकू विमानों ने। सैकड़ों की संख्या में आतंकवादियों के मारे जाने की भी जानकारी मिल रही है। कई जो पाक सैनिक हताहत हुए हैं, ये बड़ी बात, इसको किस तौर से आप देखते हैं? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पे हमें पूर्ण विश्वास है, जो भी करेंगे बहुत ही अच्छा करेंगे, बस हम तो ऐसे ही कहना चाहते हैं। अच्छा, आप सब लोग वीरभूमि झांसी से रहने वाले हैं, में इस्तेमाल किया गया और बाकायदा टारगेट को स्पेसिफाई किया गया, फिर टारगेट को हिट किया गया और उसके बाद उनका टेक्निकल सर्वेलेंस भी किया गया। तो एक किस तरीके से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के जरिए एक ऑपरेशन होता है, ये ऑपरेशन सिंदूर इस बात का जीता जागता सबूत है। और पहलगाम हमले के जो आतंकी हैं वह भी उनको जो साथ दे रहे थे वो भी इस हमले में तबाह हुए हैं। आतंक की जो फैक्ट्री थी, तबाह होना तो दूर, वह जड़ से समाप्त हो गई इस पूरे ऑपरेशन में, क्योंकि बाकायदा पहले से ही जानकारी थी, शेयर की गई थी। उसके बाद देखिए बड़ा अटैक लॉन्च किया गया। जी अनूप गुप्ता के पास चलते हैं। अनूप दिल्ली से हमारे साथ लाइव है। अनूप, आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आप दिल्ली में इस समय कहां मौजूद है? दिल्ली वालों का जोश कितना हाई है? हाँ, देखिए, आपको बता दूं कि अभी दिल्ली के इंडिया गेट में हम मौजूद हैं, और ये जो जगह है आप कह सकते हैं कि देश की राजधानी का प्रतीक है। सीधे अगर आप देखेंगे तो सामने जो है वो नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन, ये सारे कई लोग भी यहाँ मौजूद हैं। इनसे सीधे हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि कल जिस तरह से आतंकवादी ठिकानों पे भारत ने स्ट्राइक किया है, क्या कहेंगे आप? भारत की हर परिस्थिति में भारत का आम नागरिक हर तरीके से हम लोग इस भारत की आर्मी के साथ है, भारत सरकार के साथ है। कोई भी परिस्थिति हो, हम लोग जी जान से भारत के साथ खड़े हैं। किसी भी परिस्थिति में योद्धा की तरह हम लोग साथ खड़े हैं। कोई भी काम हमें भारत सरकार, अगर भारत की आर्मी आदेश करेगी कि आपको भारत के लिए क्या करना है, तो हमारा जितना सामर्थ्य होगा हर परिस्थिति में योद्धा की तरह हम साथ खड़े मिलेंगे। हर जगह कोई भी आम नागरिक की चाहे सुरक्षा हो, चाहे रसद पहुंचाना हो, चाहे कुछ भी करना हो,
हम लोग तैयार मिलेंगे। ये बताइए कि पहलगाम में जिस तरह की घटना घटी, जिस तरह से वहां आम पर्यटकों को निशाना बनाया गया, किस तरीके से उस समय आपको फील हो रहा था? देखिए, ऐसा है कि कोई भी अपने पे अटैक करता, अपनों पे अटैक करता, दिल दुखता है। और इतने बड़े देश की आर्मी के सामने, आर्मी के इतनी बड़ी व्यवस्था होते हुए हमारे व्यक्ति को अंदर घुस के, देश के अंदर घुस के कोई आतंकवादी मार कर चला जाए, हमारे लिए शर्म की बात है। इसका मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह की घटना घटी है, आप जिस तरह से जवाब अभी दिया गया, आतंकवादी ठिकानों पर अटैक किया गया, लगता है कि भारतीय सेना पूरी तरह से सक्षम है। बिल्कुल सक्षम है, हर तरीके से सक्षम है। भारतीय सेना भी और भारतीय नागरिक भी। ये भारतीय नागरिकों पे जो पहलगाम में जो अटैक हुआ था, ये बहुत निंदनीय था। ये कोई अच्छी बात नहीं है, किसी भी सिविलियन पे आप अटैक करते हो, कोई भी हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो आम भावना है वो साफ तौर से कहना है कि ये सेना के साथ खड़े हैं, और अगर आतंकवादी अगर इस तरह के घटना का अंजाम देते हैं तो उसको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, और जिसका अंजाम उन्होंने भुगत भी लिया है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान में एक विधवा विलाप शुरू हो गया है, इसी का नतीजा है कि भारत जो है वो पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से जो है वो एक करारा जवाब देने के लिए कि किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, उसको लेकर के जो है वो तत्पर है। बिल्कुल अनूप, और ये बात पाकिस्तान भी बखूबी जानता है। उरी, पुलवामा और अब पहलगाम, शर्मसार कर देने वाला ये पाकिस्तान का पहलगाम वाला अटैक था, जिसमें पहली बार आजादी के बाद किसी का धर्म पूछ के और खास तौर पर पुरुषों को निशाना बनाया गया हो, जिसमें आतंकवादी इसमें वो इतना करते रहे कि ये उनने सामने लाया। और हम ये भी सोचते हैं कि ताकि आगे से और कहीं मासूम लोगों की या टूरिस्ट हो या किसी की जान न जाए, क्योंकि इंसान का कत्ल इंसानियत नहीं है। तो ये ना किसी मज़हब में है इंसान का कत्ल। तो जो ये लोग करते हैं तो उनको तो पूरी उनकी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो आप भी कितने खुश हैं कि आपके बेटे का बदला लिया गया है आज? जी, हम तो खुश हैं कि इसका बदला हमारी गवर्नमेंट ने लिया, तो हम खुश हैं। जी, अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी पर भरोसा था आपको कि बदला लेंगे जरूर? जी, ये तो भरोसा था कि वो खुद बदला लेंगे इसका, तो उन्होंने किया आई, तो हम इस पे बहुत खुश हैं। इंडियन आर्मी पे कितना भरोसा है? इंडियन आर्मी पे भी भरोसा है, उन्होंने भी इसमें बहुत मदद की, तो बदला लिया, तो हम क्या आपको आज इंसाफ मिला है? हाँ जी, आज इंसाफ मिला है। थैंक यू। तो जो एक घोड़ा चालक मारा गया था, आप उनके पिता को सुन रहे थे, बेहद खुश और भारत की कार्रवाई से वो परिचित थे कि भारत आज नहीं तो कल बदला जरूर लेगा। पहलगाम में आतंकी अटैक में 26 मासूम लोगों को पाकिस्तान